हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग या कह लीजिए ऑब्जेक्शंस। मतलब कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी है एडवर्टाइजिंग से। कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जो सोशल हैं, कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जो इकोनॉमिक हैं। पीछे वाली 3 वीडियो में हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग कराने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एम्प्लॉइज है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। सोसाइटी के हर एक एंगल में एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट आते ही हैं। पर कुछ आलोचक, कुछ क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं जो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं वो रियलिटी में वेस्ट है। तो इस अकॉर्डिंग हमने कुछ लिमिटेशंस स्टडी करनी है कि एडवर्टाइजिंग की क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं। तो इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्शंस, जो लिमिटेशंस स्टडी करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्शन है कि कॉस्ट एंड प्राइस। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग को कराने से हमारा लागत और प्राइस प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग पे आप जो भी खर्चा कराते हो वो खर्चा कंपनी ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से पे करेगी। वो खर्चा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो कहां से आएगा, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला प्राइस किसने पे करना है, अल्टीमेटली कस्टमर ने ही पे करना है। तो आलोचक, क्रिटिसाइज करने वाले कहना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में हम जो खर्चा करते हैं उससे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और वो प्राइस हम किससे वसूलते हैं, कस्टमर से ही वसूलते हैं। मतलब एडवर्टाइजिंग को कराने से कस्टमर की जेब के ऊपर ही भार पड़ता है, खर्चा अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर ही पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है वो कस्टमर से ही हम वसूलते हैं। टॉपिक नंबर 2, नो रियल इंक्रीज इन डिमांड। क्रिटिसाइज करने वाले ये भी कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कराने से प्रोडक्ट की जो रियल डिमांड है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पहले आप किसी एक कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हो। अब एक नई कंपनी मार्केट में आती है, उसने एडवर्टाइजमेंट कराई, उसने अपने प्रोडक्ट को पहले वाली कंपनी के प्रोडक्ट से अच्छा दिखाया। हम क्या करेंगे, पहले वाले प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे वाले कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, मान लो पहले एक प्रोडक्ट बिक रहा था, अभी कस्टमर शिफ्ट होकर कहां पे चले जाएंगे, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चले जाएंगे। मतलब एक प्रोड्यूसर का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ शिफ्ट हो जाता है। मान लो पहले इसके 50% प्रोडक्ट सेल हो रहे थे, अब इसके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं 30%। तो 20% प्रोडक्ट इसके कौन खरीद रहा है, 20% प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। मतलब एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एक कंपनी से, एक प्रोड्यूसर से दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो जाती है। तो देखा जाए तो प्रोडक्ट की जो रियल डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हुई। तीसरा हमारा टॉपिक है एंट्री ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट्स। एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस जब भी हम कराते हैं तो उस एक्सपेंसेस को कराने से कहीं ना कहीं हमारी गुडविल तो बनती ही है। गुडविल बनती है तो प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो बहुत फेमस होता है। हम लोगों के मन पर छाए रहते हैं कि हमने यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है। कस्टमर के दिमाग पे भी एक प्रेशर आता है कि हमको यही ब्रांडेड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं खरीदना है। तो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो कस्टमर लगा रहता है और वही प्रोडक्ट खरीदता रहता है। अब मान लो एक छोटी सी कंपनी मार्केट के अंदर आ गई, उसने एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं कराई तो क्या आप उसका प्रोडक्ट खरीदोगे? नहीं, क्योंकि हम केवल उसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा करती है, ब्रांड इमेज बढ़ जाती है, कस्टमर के मन के ऊपर इमेज छप जाती है। क्या होगा, लोगों के मन में एक ब्रांड की प्रेफरेंस रहती है कि अगर मुझे खरीदना है तो इसी कंपनी के प्रोडक्ट को ही खरीदना है। तो अल्टीमेटली जो नई छोटी छोटी कंपनियां होंगी अगर मार्केट में आती भी हैं तो उनका प्रोडक्ट सेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो छोटी छोटी कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं नई कंपनीज के आने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। नुकसान कहां से हो रहा है, एडवर्टाइजिंग की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेंस करती है।
चौथा हमारा टॉपिक है रिड्यूसिस कस्टमर चॉइस। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में गए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम मार्केट में गए, हमारे पास सामने 100 प्रोडक्ट, 100 अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट, हमारे पास देखो कितनी सारी चॉइसेस हैं, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हम खरीद कर ला सकते हैं। पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट करा रही है, बार बार हमने घर पर उस कंपनी के प्रोडक्ट की 10 बार एडवर्टाइजमेंट देखी, तो हमारे मन पे एक प्रेशर सा आएगा कि जब हम मार्केट में जाएंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो डेफिनेटली जो एडवर्टाइजमेंट हम बार बार देख रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को ही खरीद कर लेकर आएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट को देखने से बार बार क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक स्टेटस सिंबल एक्टिव होता है कि अगर मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदूंगा तो मेरा समाज में नाम होगा। किसी को अगर मैंने प्रोडक्ट मेरा दिखाया तो उसको लगेगा अरे यार इस कंपनी के प्रोडक्ट की तो एडवर्टाइजमेंट भी आती है। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। हमको लगता है कि कंपनीज के प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदना हमारा स्टेटस सिंबल है। तो एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भ्रांति भी पैदा कर रहा है, कस्टमर की चॉइसेस भी खत्म कर रहा है। 100 प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, पर अब हम नहीं खरीदेंगे। कौन सा खरीदेंगे? जो एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा। हमारी चॉइसेस कम होती जा रही हैं। चॉइस कौन सी होती है हमारी? जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, जो बहुत फेमस प्रोडक्ट होता है, हम वही खरीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के ऊपर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। कंपनी का कभी कभी प्रोडक्ट काफी अच्छा सेल हो रहा है, मान लो सिचुएशन कंट्री के अंदर बहुत अच्छी है, हम बूम पे चल रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है। जब कंपनी बूम की सिचुएशन में होती है, बिजनेस साइकिल अच्छा है, प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा सेल हो रहा है, कंपनी उन दिनों में पता क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट और भी ज्यादा करवाती है। प्रोडक्ट पहले भी सेल हो रहा है, पर कंपनी क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट और भी ज्यादा तेजी से कराएगी, और भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराएगी, तो प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका उल्टा भी होता है। मार्केट के अंदर सिचुएशन डाउन है, हम डिक्लाइन स्टेट में है, हमको पता है कि प्रोडक्ट के सेल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हमको पता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, हम क्या करेंगे उस टाइमिंग में? एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते हैं। तो सेल तो पहले भी नहीं होनी थी, अब एडवर्टाइजमेंट ना कराने से सेल और भी हमारी खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मंदी भी आ जाती है मार्केट के अंदर। तो बिजनेस साइकिल के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट होता है। हम सिचुएशन में ऊपर हैं, एडवर्टाइजमेंट हमने और करवा दी, तो हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा सेल हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। बिजनेस साइकिल हमारा डाउन जा रहा है, डिक्लाइन में, प्रोडक्ट सेल होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, हमको पता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट भी हम करवाना बंद कर देते हैं, तो और भी ज्यादा मंदी आ जाएगी, क्योंकि लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल के ऊपर भी हम इफेक्ट डालते हैं एडवर्टाइजिंग की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। हम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि रियलिटी में एडवर्टाइजिंग कराना एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग के अंदर कभी कभी इमोशनल एडवर्टाइजिंग भी की जाती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो दुर्घटना होने का संभावना है, बीमा करा लो, ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो। तो कहीं ना कहीं इमोशनल एडवर्टाइजमेंट करवाकर लोगों की भावनाओं के ऊपर अटैक किया जाता है, और लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। कभी कभी तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी पुराना प्रोडक्ट खरीदना, यूज करना बंद कर देते हैं और नया प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स की कंपनीज, पहले हम एक मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल की कंपनी फिर से एक मोबाइल लॉन्च कर देती है, हम पहले वाला मोबाइल यूज करना बंद कर देंगे या उसको सस्ते रेटों में बेच देंगे और क्या करेंगे? नया मोबाइल खरीद लेंगे। दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। होता भी हमारे साथ यही है, हम एक प्रोडक्ट को छोड़कर एक नेक्स्ट प्रोडक्ट पर चले जाते हैं बेवजह, जबकि हमारा पुराने वाला प्रोडक्ट हमको अच्छे से यूज करने को मिल रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग को देख देख कर हम नया प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं, पुराना प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, नया प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉमिनल चेंजेस एंड एडवर्टाइजमेंट। ये क्या टॉपिक है, ध्यान से समझना। एक कंपनी का मोबाइल आया, कंपनी ने उसमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है मान लो 4 GB 64 GB। एक हफ्ते के बाद कंपनी ने वही मोबाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसके अंदर रैम डाल दी कंपनी ने 6 GB और 128 GB आपका
एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी जो भी है। नॉमिनल चेंज किया, पहले 464 था, अभी 6128 आया। वही मोबाइल, सिर्फ हल्का सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज और फिर से एडवर्टाइजमेंट करा डाला। आपने एक हफ्ता पहले मोबाइल लिया था, अब आपके मन में आएगा कि यार एक हफ्ते के बाद अब दोबारा एडवर्टाइजमेंट आ गई है, अब मैं पहले वाला मोबाइल बेच देता हूं और नया मोबाइल खरीद लेता हूं। तो कंपनीज हमेशा क्या करती हैं, यही काम करती हैं। नॉमिनल चेंज किया, नाम मात्र का प्रोडक्ट में चेंज किया, एडवर्टाइजमेंट करवाई और लोगों के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डाल दिया और उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हम इस कंपनी के नए वाले प्रोडक्ट को खरीद लें और पुराने वाला प्रोडक्ट अब बेच दें। तो नॉमिनल चेंजेस की वजह से मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट करवाना एक गलत बात है, कि छोटे छोटे चेंजेस अगर आप हफ्ता 10 दिन में कर रहे हो और बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड हो रहे हैं, वो उनको भ्रमित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमोट्स मोनोपोली। कंपनी जब भी एडवर्टाइजमेंट कराती हैं तो उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत होगा, ब्रांड नेम फेमस होगा, ब्रांड नेम फेमस होगा तो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होगा। अब जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करा रही है, इसका मतलब है कि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसी कंपनी का ब्रांड नेम फेमस हो जाएगा। अब लोग किसका प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे, जिसकी एडवर्टाइजमेंट बार बार वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यही ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसी के अंदर क्वालिटी ज्यादा है। तो उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर मोनोपोली हो जाएगी, सिर्फ उसी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिकने वाला है। तो एडवर्टाइजिंग की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मोनोपोली भी बन जाती है। और कोई कंपनी अगर मार्केट में आएगी, प्रोडक्ट बेचेगी भी, छोटा मोटा खर्चा अगर एडवर्टाइजमेंट पे कर भी देगी तो भी उसका प्रोडक्ट बिकेगा, तो बहुत रेयर चांस में, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं अपना प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल कर लेती हैं। तो एडवर्टाइजिंग से क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो रही है, एकाधिकार स्थापित हो रहा है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसने हमने स्टडी किया कि लिमिटेशंस क्या हैं, या ये कह लीजिए कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक का पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं।